सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक कर रहे हैं और उसी में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। टॉपिक 7 हमारा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग लॉग और ईएक्स के भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर x फाइंड dy बाई डी एक्स। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास गिवन था फंक्शन y का, उसको हमने लिखा। उसके बाद क्या किया कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे भी करना होगा, इसे भी करना होगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको कुछ मान लिया। तो हमने e टू द पावर x साइन स्क्वायर एक्स को u मान लिया और साइन x टू द पावर x को v मान लिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू u प्लस वी, है ना। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पावर है, तो हम चाहें तो यहाँ भी लॉग लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, इसमें तो हमने लॉग से सॉल्व करेंगे, आगे आप देखिएगा। लेकिन इससे हमने ऐसे ही सॉल्व किया। एक बार आप इसको ध्यान दीजिए। तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी है। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो अब हमें बस क्या चाहिए, du बाई डी एक्स चाहिए, dv बाई डी एक्स चाहिए, और हम बस u और v फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हमारा u क्या हो गया, तो u हमारा हो गया e टू द पावर x साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किया, इसमें अभी हमने लॉग नहीं लिया। ठीक है, तो देखिए e टू द पावर x ये होता तो e टू द पावर x आता। फिर हम लोग चेन रूल के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये u टाइम्स v हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का फिर से होगा, चेन रूल में हमने देखा था। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स जी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो गया, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो यहाँ मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये आप याद रखिएगा ना, कोई भी स्टेप आप छोड़िएगा नहीं, कोई भी टर्म। तो 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना। और x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। पर आप ध्यान रखिएगा आपको कितना लिखना है मार्क्स के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर हमारा du बाई डी एक्स ये वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 2 रख दिया। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पर dv बाई डी एक्स निकाल लें। अब यहाँ पर आपका है v इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग लगाकर, है ना। यहाँ पर हम लोग नीचे उतार लेंगे जो पावर है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर x। तो लॉग v इज इक्वल टू x लॉग साइन x। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका d लॉग v बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स एक्स लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर लॉग v आपका क्या हो गया, 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये पूरा सेकेंड फंक्शन है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का चेन रूल के हिसाब से आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये 1 साइन एक्स हो गया, फिर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स, तो एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स लॉग साइन एक्स, तो ये कॉट एक्स हो गया। ठीक है, तो अब डी बाई डी एक्स चाहिए था, पर यहाँ v भी है तो हमने v को उधर भेज दिया, और v को हमने साइन एक्स का पावर x लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि यही हमने माना था। तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि आंसर में हम वो टर्म में नहीं लिखेंगे जो हमने माना है, जो दिया था उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 हम लोग देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो du बाई डी एक्स हमने इक्वेशन 2 से पुट कर दिया और dv बाई डी एक्स इक्वेशन 3 से पुट कर दिया, उनको जोड़ दिया क्योंकि बीच में प्लस था। फ्रॉम 2 and 3 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। एक की पावर में हमने डायरेक्ट सॉल्व किया du बाई डी एक्स, और एक में भी पावर था पर उसको हमने लॉग से पहले नीचे उतारा फिर डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या हो रहा है ना। प्रैक्टिस के संग ये आसान हो जाएगा, पर रिवीजन भी करिएगा। सिर्फ मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं, रिवीजन और मैथ्स की रीडिंग, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी, ये इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स की बस एक एक लाइन रीड करिएगा, है ना, क्या हुआ नहीं हुआ, और रिवाइज करिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें x और y दोनों की वैल्यू दी है, ठीक है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 इफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के क्या है, कॉन्स्टेंट हो यहाँ पर, है ना। तो दिल्ली 2017 में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।